नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों अपने दोस्त अज़रबैजान में उसकी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पहुंचे। यहां दिए शरीफ के एक बयान में पाकिस्तान और भारत में खलबली मचा दी। यहां उन्होंने माना कि पाकिस्तान भारत पर हमले का प्लान बना रहा था, लेकिन वो हमला करता इससे पहले ही भारत ने उन पर हमला कर दिया और उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही वो अपने फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए जमकर कसीदे पढ़ते हुए भी दिखाई दिए। उस सुबह के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, आइए ये बताते हैं। मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान में कहा कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जो यहाँ पर पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं, फील्ड मार्शल, आप खड़े होइए ताकि मैं आपका इन लोगों से परिचय करा सकूं। इसके बाद असीम मुनीर खड़े हुए और शहबाज शरीफ ने उनका परिचय सबसे कराया। लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि मुनीर ने उन्हें यह खबर दी थी कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इसके बाद उन्होंने मुनीर की तारीफ में कसीदे गढ़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठा दावा भी किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में नागरिक ठिकानों पर हमला किया और आम लोगों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तानी सेना ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुल मिलाकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना कि उन्होंने भारत पर हमला करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसके पहले भारत ने हमला कर दिया। पाकिस्तान भारत पर अटैक करता उसके पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक हो गया। बुधवार की शाम अज़रबैजान के लाचिन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की ताकत को भी माना और कहा कि 9-10 मई को हमने हमला करने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने भारत पर सुबह की नमाज के बाद अटैक करने का प्लान बनाया था, लेकिन भारत ने उससे पहले ही ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। शरीफ का यह कबूलनामा अज़रबैजान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आया, जहां पर पाकिस्तानी सेना के नए फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी उनके साथ मौजूद थे। अपने भाषण में शरीफ ने कहा कि हमारी सेना सुबह 4:30 बजे फज्र के तुरंत बाद भारत पर जवाबी हमला करने को तैयार थी, लेकिन इससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से नूर खान, जो कि रावलपिंडी में है, और मुरीद के चकवाल में है, यहां पर हमारे ठिकानों पर हमला कर दिया। शहबाज यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि असीम मुनीर ने उन्हें फोन करके बतलाया कि भारत ने सीज फायर के लिए पाकिस्तान को फोन किया है। दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ ने इस दौरान जिस वक्त का जिक्र किया वो सुबह 9 बजे बताया गया, जबकि यह बात बिल्कुल साफ है कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच दोपहर 3 बजे बातचीत हुई थी और पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई। सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि असीम मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ते पढ़ते पीएम शरीफ अमेरिका का जिक्र करना तक भूल गए। वही अमेरिका जिसे फोन करके पाकिस्तान ने कई दफा सीज फायर कराने की अपील की थी। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में दरअसल प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि उसे इस टकराव में बढ़त मिली, लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपने दावों का कोई सबूत भी पेश नहीं कर पाया, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से हर बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भी बयानबाजी हो रही है वो कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि विरोधाभासी ही नजर आ रही है। एक तरफ पाकिस्तानी पीएम ये कहते हैं कि हम हमला करने की तैयारी में थे, लेकिन भारत ने पहले अटैक कर दिया, तो दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि भारत ने ही सीज फायर के लिए पहल की और पाकिस्तान ने बगैर देर किए भारत की बात को मान भी लिया। वही पाकिस्तान जो अटैक करने की तैयारी में था, उसने भारत की बात को तुरंत मान लिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पीएम 4 देशों की यात्रा पर जब से रवाना हुए हैं, तब से वो लगातार अपने नए नवेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को साथ में लेकर घूम रहे, और नजर तो ये आता है कि दोनों देशों के बीच हुए युद्ध के बहाने वो मुनीर के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने के काम में लगे हुए।
जो ये फिर से बताता है कि पाकिस्तान में आर्मी का कितना ज्यादा दखल है। फिर चाहे भले ही पाकिस्तान खुद को डेमोक्रेटिक मुल्क बताने की झूठी कोशिश करता रहता, भारत ने मिसाइलों से पाकिस्तान के एयरबेस पर जो तबाही मचाई उसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी, सैटेलाइट तस्वीर भी ये बता रही है कि आखिरकार पाकिस्तान को कितना भीषण नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन वहां के प्रधानमंत्री कुछ और ही बोले जा रहे हैं, जो भी मन में आता है वो दावा कर देते, लेकिन सबूत उनके पास कोई नहीं। दूसरी तरफ पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी एक बार फिर से सामने आया। वो पाकिस्तान में एक रैली में देखा गया जिसमें उसने भारत के खिलाफ आग उगली। कसूरी ने पाकिस्तान के सियासी नेताओं और अन्य आतंकियों के साथ मंच साझा किया। बताएं कि यह रैली पाकिस्तान मार्कजी मुस्लिम लीग PMML ने आयोजित की और कसूरी ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ में आयोजित रैली में भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें लश्कर सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मौजूद था। भारत ने तलहा सईद को भी आतंकी घोषित कर रखा है। वहीं कसूरी ने रैली में कबूल किया कि उस पर पहलगाम हमले का आरोप है और अब वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है।